मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ राउंड अप में सबसे पहले बात करते हैं लव साजिश और शादी की। जी हां, खबर धमतरी जिले की है, जहां प्यार साजिश और शादी का ट्रायंगल सामने आया है। जिले के आमदी में रहने वाली सुनील ध्रुव नाम के युवक की शादी बखारा थाना क्षेत्र निवासी युवती से हुई, लेकिन सुनील को पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार था। दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी शादी किसी दूसरे से हो। ऐसे में दोनों ने मिलकर साजिश रची रिश्ता तोड़वाने की। फिर दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर सुनील की गर्लफ्रेंड टिकेश्वरी ने सुनील के पिता को फोन किया और कहा जिस लड़की से सुनील की शादी होनी है वो चरित्रहीन है। ऐसा सुनकर पिता ने रिश्ता तोड़ दिया। जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पर साइबर सेल की मदद से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सुनील ध्रुव, जिससे प्रार्थना की सगाई फिक्स हुई थी और शादी होने वाली थी। इसका अपनी पड़ोसन एक है लड़की टिकेश्वरी साहू, इसके साथ प्रेम संबंध था और इन दोनों ने मिलकर मुख्य साजिश रची थी। और इसमें इनका साथ उनके दो दोस्तों ने दिया था, एक तेजेश्वरी यादव और नितिन देवांगन। ये दोनों धमतरी के रहने वाले हैं। इन लोगों ने इनकी मदद की थी। इसमें पुलिस ने साइबर सेल की भी हेल्प ली है और एक पूरा टीम एफर्ट था। और जो मोबाइल नंबर से कॉल आ रहा था वो सिम घटना के बाद से बंद हो गया था, तो पुलिस ने IMEI सर्च पर भी डाला हुआ था, उसमें थोड़ा समय लगा है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुनील ध्रुव जो आमदी का रहने वाला मुख्य आरोपी है, दूसरा टिकेश्वरी साहू और तेजेश्वरी यादव और नितिन देवांगन, इन चारों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, लव ट्रायंगल के बीच इतनी बड़ी साजिश रची गई है इन सभी के द्वारा, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, साजिश तो काफ़ी गहराई से रची गई थी, लेकिन आखिरकार भले 8 से 9 महीने लग गए, लेकिन जो आरोपी हैं उनकी साजिश टूट गई, भांडा फूट गया और अब सब कुछ खुलासा हो गया। जिन्होंने साजिश रची थी वो कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। आमदी का रहने वाला सुनील ध्रुव जो है, उसका एक प्रेम संबंध था अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से, लेकिन सुनील की शादी उसके माता पिता ने किसी दूसरे गांव में तय कर दी थी। अब इस बात से दोनों को आपत्ति थी, सुनील को और उसकी प्रेमिका टिकेश्वरी को। इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और अपने 2 और दोस्तों को इसमें मिलाया और चारों ने मिलकर पूरा खेल खेला। मैसेज बार बार करते रहे। मैसेज किसे किया? मैसेज सुनील ध्रुव के पिता को ही बार बार करते रहे कि जिस लड़की से शादी तय हुई है उसका चरित्र ठीक नहीं है, और तमाम नकारात्मक बातें उस मैसेज में लिखी गई, जिससे उस लड़की को बदनाम किया गया। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार सुनील ध्रुव के पिता को इस बात पर, उस मैसेज पर यकीन हो गया और कहीं ना कहीं उन्होंने जाकर उस मैसेज के हवाला देकर उस परिवार से रिश्ता तोड़ दिया, सगाई तोड़ दी। इसके बाद जो पीड़ित लड़की थी उसने पुलिस में जाकर पूरे मामले की शिकायत की। तब जाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ कई महीनों तक कुछ लगा ही नहीं। तब जाकर साइबर सेल की मदद ली गई और जिस नंबर से मैसेज आया करते थे उस नंबर को तलाशा गया, लेकिन वो सिम तोड़कर फेंक दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है वो इकट्ठा कर लिए, जो इस बात का आधार बने कि सुनील ध्रुव और उसके साथ जो लोग शामिल थे साजिश में, उन तक पहुंचा जा सके, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके, और मामला दर्ज किया भी गया। अब जाकर इन चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां उगली थाना के सारसडोल गांव में एक मकान में भीषण आग लगी है। आग लगने की घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं देखते ही देखते आग पूरे मकान में फैल गई और मकान के साथ साथ गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। इसी बीच दमकल वाहन के पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच के लिए मामले को विवेचना में लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, मकान में भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर अभी क्या स्थिति और क्या कारण बताए जा रहे हैं? अभी से कुछ देर पहले की ये घटना है। बताया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से मकान में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग पूरे मकान में फैल गई। इसी बीच गांव में हड़कंप का माहौल हो गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाए। तब जाके पुलिस और दमकल वाहन को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू हुआ। लेकिन प्रारंभिक अनुमान पर ये लगाया जा रहा है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों को पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद जो पीड़ित है उन्होंने पुलिस में सूचना दी है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी में डबल मर्डर मिस्ट्री का ये पूरा मामला है, अब तक नहीं सुलझ पाई है। डबल मर्डर की गुत्थी दुल्हन कहकशा के भाई और परिजन थाने पहुंचे। जांच में देरी और पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी उनके द्वारा जताई गई। 24 दिनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज हैं। सोमवार तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने पर घेराव करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव परिजन करेंगे। 21 फरवरी की रात घर में लाश मिली थी। दुल्हा असलम और दुल्हन कहकशा की लाश मिली थी। ये पुलिस डाल दी हमारे को पीएम रिपोर्ट कर, बोलती है पीएम रिपोर्ट आन दो। हम उनके घर वाले के ऊपर एफआईआर भी चाहते हैं, उनके घर वाले के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते हैं। तो पुलिस बोली है पीएम रिपोर्ट आन दो, तब करेंगे एफआईआर। पुलिस अभी तक के मुद्दे पे किसी तह पे अभी तक के नहीं पहुंची। सच्चाई के लिए आ रहे हैं, मेरी लड़की का सच्चाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, कार्रवाई हो चुकी रहे। उन लोग के घर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। जबलपुर वाले भी मेहमान लोग को बुलाइए। मेन वलीमा के दिन उन लोग घर जा चुके थे। 20 तारीख को उन लोग 21 को वलीमा था, 20 तारीख को लोग घर जा चुके थे। हाँ, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिल गया। असल में पुलिस को जैसी कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस वैसी कार्रवाई नहीं कर। ये दोनों मर्डर में पुलिस ने कौन सी अपराध कही नहीं है अभी पहली बात। दूसरी बात, ठीक है पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, उसमें देरी हो रही है, पर पुलिस चाहेगी तो पीएम रिपोर्ट भी मिल जाएगी। पुलिस अपने आला अधिकारी से बात करे, आला अधिकारी डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर से बात करके काम चलेगा। तो पुलिस क्या कर रही है? दूसरी बात, लड़की पक्ष हम तो कंटिन्यू थाने आए, लड़की पक्ष आया, लड़का पक्ष कितने बार आया, फिर उसके बाद कॉल की डिटेल जो है वो अभी तक कुछ नहीं खुला। मतलब पुलिस इसमें कहीं ना कहीं इस मामले को दबाना। सभी दोनों पक्षों के कथन कंप्लीट हो चुके हैं, जांच भी हो चुकी है, सीडीआर भी आ चुके हैं। सीडीआर में जितने कॉल डिटेल थे सभी का कथन लिया जा चुका है। संबंधित जो मर्डर हिस्ट्री है कमरे के अंदर हुई और दोनों किस हालात में किसने पहले किस पे वार किया और किसने किसकी मृत्यु की, ये जांच का विषय है। और डॉक्टर पीएम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। हमारे लिए सब्सपेक्ट वाला देर लेट होना कारण वही कारण है, नहीं अभी तक हम खुलासा कर चुके होते। रहा इन्होंने के द्वारा नार्को टेस्ट के लिए इन्होंने आवेदन दिया, अगर मंजूरी मिलेगी हम लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ सकती है। हम इसके जाँच के पीछे या डिले करने का कोई औचित्य आता ही नहीं है सर। जगदलपुर से बड़ी खबर है, युवक ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तोड़फोड़ का वीडियो अब वायरल हो रहा है। 15 मार्च को रात में युवक ने शहर में उत्पात मचाया था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोपी युवक की पहचान आरक्षक के रूप में हुई है। पुलिस लाइन में तैनात है आरक्षक। नशे की हालत में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गरियाबंद की बात करेंगे, जहां फिंगेश्वर महासमुंद मुख्य मार्ग पर संचालित शराब दुकान के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता फिंगेश्वर में शराब दुकान का घेराव करने पहुंच गए। समझाने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी भी हुई। संगठन के युवाओं ने कहा कि शराब दुकान संचालक होने के चलते इलाके में नशेड़ी ज्यादा घूमते हैं और रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा शराब दुकान का घेराव किया गया है। विद्यार्थी परिषद का प्रमुख मांग ये है कि जो शराब दुकान मुख्य मार्ग में है उस शराब दुकान को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। कारण क्या है? तो आए दिन यहाँ पे छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार, सीसी फोड़ना जैसे सिर फोड़ना जैसे कार्य इस शराब मुख्य मार्ग में हो रहे हैं और इसकी सुनवाई करने वाला कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। दारू पी के हमला करते हैं, लड़की लोग को, महिला लोग को छेड़छाड़ करते हैं। हमने डेट दिया है 17 अप्रैल, उससे पहले कागजी कार्रवाई होगी और कागज का जो नोटिस है कि शराब दुकान यहाँ से हटेगा, वो नोटिस हमको 17 अप्रैल से पहले प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमको आश्वासन अभी प्राप्त हुआ है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं 152 दिनों से आंदोलन पर हैं। आज महिलाओं ने गांधी जी के 3 बंदर की तर्ज पर रैली निकालकर विरोध जताया। सभी आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में 900 से अधिक दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं और परिजन हैं जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और हमने ये मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई कि जिस तरह से गांधी जी सत्यता के मार्ग पे चले, अहिंसा के मार्ग पे चले, वैसे ही हम विधवा महिलाएं अपनी अनुकंपा नियुक्ति अधिकार के लिए सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी की यहाँ बोलते हैं कि पूजा की जाती है,
तो ये जो सब विधवा महिलाएं हम लोग बैठे हैं, ये भी हम छत्तीसगढ़ की ही विधवा महिलाएं महतारी हैं, तो हम लोगों का क्यों अपमान किया जा रहा है। और तीसरा जो अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया, महिलाओं को आगे लाए और महिलाओं के लिए सत्यता की लड़ाई करी। तो आज हम इन तीनों उपदेश को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि इस तरह से हम लोगों का अपमान ना करें। हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए इतने दिन से बैठे हैं, आज 152 दिन है, तो हम लोगों को भी हमारे साथ न्याय करते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दी। बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रही महिलाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आज रैली निकालकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीआरपी, आरबीके, एफएलसीआरपी, पीआरपी पदों पर काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि वे काम तो कर रही हैं, लेकिन जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, मांगे पूरी किए जाने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग का जो बिहान योजना है उसमें 5 प्रकार का कैडर है, पीआरपी, एफएल, सीआरपी, आरबीके, सीआरपी, कृषि मित्र, पशु मित्र, बैंक मित्र, जो कि हमारा जो नियमित है वो भी 8 महीने से हमको मानदेय नहीं दिया गया है। और जो हम 8 साल से काम कर रहे हैं, हमारा कोई पहचान नहीं है, मानदेय कम है। और हम लोग का 8 महीने से जो मानदेय नहीं मिला है उसमें भी हम लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से समस्या से जूझ रहे हैं। और जो हमारे मांग जो चल रही है 4 सूत्रीय मांग, उसमें जो है हम लोग को पूरी होगी, अगर नहीं पूरी होगी तो हम लोग अनिश्चित काल घराना में बैठेंगे। और अभी तक लागू है और अभी फिर से हम लोग आज ज्ञापन सौंप रहे हैं। छत्तीसगढ़ एनआरएलएम संयुक्त कैडर संघ द्वारा उनके 8 माह का मानदेय नहीं मिलने और उनके कुछ 4 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। ये सक्षम अधिकारी और माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश के पंचायत सचिवों ने 1 सूत्रीय मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शासकीयकरण की मांग को लेकर बलरामपुर और कोरबा जिले के पंचायत सचिव हड़ताल पर हैं। पंचायत सचिवों का कहना है कि उन्हें आश्वासन मिला था कि बजट सत्र के दौरान उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अकेले बलरामपुर जिले के 403 पंचायत सचिव 16 मार्च से हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। वानखेड़े में भारत का जलवा, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वानखेड़े में भारत का जलवा देखने को मिल रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। वानखेड़े में भारत का जलवा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वानखेड़े में भारत का जलवा देखने को मिला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। सट्टेबाजी में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ। दुर्ग पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। भिलाई के वैशाली नगर में सट्टा चल रहा था। पैसों के लेनदेन के लिए दूसरे का खाते का इस्तेमाल होता था। झारखंड और बिहार से आकर ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। 2 आरोपी भोपाल से भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 लोग पहले भी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन बेलेबल ऑफेंस जुआ एक्ट 4 में तुरंत छूट गए थे, जिससे इनके हौसले और बुलंद हो गए। और जब भोपाल में पकड़े गए थे डेली का इनका 8 लाख का ट्रांजैक्शन एवरेज था। अभी ये लोग डेली का 25 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहे थे और करीब 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको था। ये लोग कॉस्टली मोबाइल्स रख रहे थे, पॉस कॉलोनी में रह रहे थे और एक बड़ी लाइफ, अच्छी लाइफ जो है लग्जूरियस लाइफ जो एंजॉय कर रहे थे। इनके ऊपर पहली बार दुर्ग पुलिस ने जिस घर में ये पाए गए उस घर के मालिक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
कवर्धा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एमपी से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 4,60,000 रुपए है। इसी के साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए वे सब्जी कैरेट में छिपाकर शराब ला रहे थे, लेकिन बच नहीं सके। खबर जशपुर से है, जहां झुंड से बिछड़कर आए हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मृत हाथी के कई दिनों से बीमार बताया जा रहा था। उसके शरीर पर कई घाव भी थे। जख्मी बेबी एलिफेंट को देखे जाने के बाद उसका इलाज शुरू किया गया था। उपचार के बाद वापस उसे जंगल में छोड़ दिया गया था, जिससे कि वो अपने झुंड से मिल सके। लेकिन तपकरा वन परिक्षेत्र के ब्रखोल में बेबी एलिफेंट का शव मिला है। जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं और पानी की कमी के चलते भालुओं का रिहायशी इलाके में आना शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि कांकेर सहित अन्य जिलों में भालू लगातार दिखे जा रहे हैं। तस्वीरें कांकेर जिले की हैं, जहां भालू चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है। शिकायत ये भी है कि जंगली जानवरों को आबादी वाले इलाके से भगाने के लिए वन विभाग उचित कदम नहीं उठा रहा। ग्वालियर में ओलावृष्टि। घाटी गांव तहसील में भीषण ओलावृष्टि हुई है। कई गांव में जमकर ओले भी गिरे हैं। सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई है। तो घाटी गांव तहसील में ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई गांव में जमकर ओले गिरे हैं। सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। हर तरफ ओले ही ओले नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई गांवों में जमकर ओले गिरे हैं। ये तस्वीर ग्वालियर की आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में ओलावृष्टि की तस्वीरें सामने आई। घाटी गांव तहसील में ओलावृष्टि हुई है। कई गांवों में जमकर ओले गिरे हैं। सड़कों और खेतों में बर्फ की चादर बिछी हुई है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। अभी तक तो बारिश थी, अब ओले भी गिरने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी, उसी के तहत आज ग्वालियर जिले के घाटी गांव तहसील के ग्रामीण इलाकों में देर शाम ओलावृष्टि हुई है। यहाँ अगर देखें तो घाटी गांव, रानी घाटी सहित आसपास के जो गांव हैं, करीब आधा दर्जन गांव में ओले गिरे हैं। और ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि सड़कों और खेतों का नजारा कश्मीर जैसा नजर आ रहा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो भीषण ओलावृष्टि हुई उसके चलते सड़कें और जो खेत है वो ओलों से भर गए थे। और यही वजह है कि जिन खेतों में जो रबी की फसल खड़ी हुई है, उन खेतों में फसलों को नुकसान होने की आशंका सामने आ रही है। अब सुबह तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार कितने इलाकों में ये ओलावृष्टि हुई है और बारिश से कितना नुकसान हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर फाउंडेशन ने मराठी में ब्रेल अखबार लॉन्च किया है। इस मौके पर फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने खुशी जताते हुए कहा कि दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी, खुशी और आत्मनिर्भरता लाने के सपने के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम अब एक आंदोलन बन चुका है। आपको बता दें कि दृष्टि के तहत 20,500 से ज्यादा लोगों ने मुफ्त में कार्नियल ट्रांसप्लांट करवाए और 1,75,000 से ज्यादा लोगों की आंखों की देखभाल की गई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा गरीबों को चावल और शक्कर देने का मामला। बीजेपी ने 500 करोड़ के चावल गायब होने का लगाया आरोप।